हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 106 से आगे के प्रश्न देखने वाले हैं। ये इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस आज हम लोग देखेंगे। जैसा कि हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर में 2021 में जनवरी के पेपर तक पहुंच चुके थे और यहाँ से हम लोग 2020 फिर 18 इस तरीके 19 फिर 18 यहाँ तक पूरा कंप्लीट करते हुए हम लोग पूरे के पूरे अब तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सब पेपर को देखेंगे। ठीक है, आज इससे पहले हम लोगों ने पैसेज वाला देख लिया था। इसका ये जो पैसेज वाला ऊपर की चीज़ें हैं वो हम लोगों ने देख चुके हैं और यहाँ पे पैसेज वाला इससे पहले का जो इंग्लिश का वीडियो है उसमें देख चुके हैं। और आज हम लोग इसकी लैंग्वेज पेडागोजी से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसे मान के चलिए कि जैसे यही पेपर है और यही पेपर आएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो पैटर्न वही होता है। क्वेश्चन भी सेम वैसे ही होते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंजिंग करके वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ PPP मॉडल ऑफ टीचिंग। ऑप्शन दिए गए हैं हमारे प्रेजेंट, प्रैक्टिस, प्रोड्यूस। सेकेंड ऑप्शन है प्रोड्यूस, प्रैक्टिस और प्रेजेंट। प्री टीचिंग, प्रैक्टिस टीचिंग एंड प्रोडक्ट रिजल्ट। प्री कॉन्सेप्शन, प्रैक्टिस बाय टीचर पोस्ट कॉन्सेप्शन। ठीक है, जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो यहाँ पे हो जाएगा 106 का ऑप्शन नंबर 1, जिसमें प्रेजेंट, प्रैक्टिस और प्रोड्यूस इट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 107 है उसको देखते हैं। तो PPP मॉडल ऑफ टीचिंग में प्रेजेंट, प्रैक्टिस और प्रोड्यूस, दिस इज़ द राइट 3 कंपोनेंट। ठीक है, तो अ टीचर ऑफ क्लास 8th, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अ टीचर ऑफ क्लास 8th डिस्कस्ड डिटरमाइनर in her classroom through a short text in which determiners occur many times and learners were made to notice them in use. This was followed by learners using the same in their own language for particular purpose. Teachers then brought to the notice of the learners the uses of determiner in context. What strategy did the teacher employ in her classroom? कौन सी स्ट्रेटजी एम्प्लॉय कर रहा है? तो स्ट्रक्चर्ड टीचिंग, कॉन्शसनेस रेजिंग, या टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, या कम्युनिकल लैंग्वेज टीचिंग। तो किस तरीके की स्ट्रेटजी यूज की गई है क्लासरूम में? तो यहाँ पे जो स्ट्रेटजी यूज़ की गई है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कॉन्शसनेस रेजिंग जो है, दिस इज़ द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। अ टीचर फाउंड सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज लर्निंग, एग्जाम्पल रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग अ टेक्स्ट ऑन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। सी डिसाइडेड टू पिक स्टूडेंट हु फाइंड इट डिफिकल्ट ऑन द particular aspect. She took separate session for them to support them read and understand such text. What is the trying to do here? Remedial teaching, हायर ऑर्डर स्किल्स, थिंकिंग स्किल, या फीडबैक टीचिंग। तो क्या इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 क्या कहता है? अ टीचर वांटेड। देखिए, स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशनशिप है उसी से सारे क्वेश्चंस बनते हैं। टीचिंग शिक्षण अधिगम है एक तरीके से, टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है उसी पे आपके लैंग्वेज पेडागोजी या कोई भी पेडागोजी हो वो उस सब्जेक्ट के साथ इस तरीके को, उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाना है, कौन सा मेथड यूज़ होगा, यही सारी चीज़ें आपके पेडागोजी के संबंधित होती हैं। तो क्लासरूम टीचिंग आपको आनी चाहिए। अगर उसकी कॉन्सेप्ट आपको समझ है तो आप क्वेश्चन को समझ के भी कर सकते हैं। तो अ टीचर, क्वेश्चन नंबर 109 जैसे कि पूछा गया है, अ टीचर वांटेड हर स्टूडेंट टू लर्न vocabulary effectively. Which of the following ways should be she adopt to teach vocabulary in her classroom? तो यहाँ पे
जो राइट ऑल द न्यू वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है एंड राइट देयर मीनिंग इन द लैंग्वेज ऑफ टीचिंग. Ask her learners to underline the difficult word in a lesson and find their meaning in their language. Third, ask them to find the meaning of the words in the dictionary से मीनिंग फाइंड करनी है. एंड फोर्थ, आस्क देम टू ग्रुप द वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल कैटेगरीज एंड यूज़ देम इन रियल लाइफ पर्पसेस. तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे भी रियल लाइफ अगर आपसे किसी ऑप्शन में जुड़ जाता है ना, तो ज़्यादा ही आपकी एक हो जाता है कि यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा. तो यहाँ भी वही चीज़ है कि जो रियल लाइफ, आस्क देम टू ग्रुप द वर्ल्ड इनटू मीनिंगफुल कैटेगरीज एंड यूज़ देम इन रियल लाइफ पर्पसेस. तो हम टीचिंग या पढ़ाई या कोई भी चीज़ क्यों सीख रहे हैं, ताकि हम उसको रियल लाइफ में यूज़ कर सके. तो आप उसी तरीके से अगर क्लासरूम टीचिंग करते हैं तो रियल लाइफ अगर चीज़ें ऑप्शन आए तो वो वाला ऑप्शन आपका मोस्टली करेक्ट होता है. ठीक है, तो ये एक तरीके से टैग वर्ड बोलते हैं ना, वो भी आप समझ सकते हैं कि रियल लाइफ अगर आ जाता है तो आपका ये टैग वर्ड है और इसको आपको टिक कर देना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 110 देखिए. A reader gets the hint based on the sound symbol corresponding to decode and comprehend the text. What is this known as? Graphic cues, graphophonic cues, मेटालिंग्विस्टिक क्यूज या सिंटैक्टिक क्यूज. जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ग्राफोफोनिक क्यूज. जो फोनिक क्यूज जो होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 111, इंडिया लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी इज नोन एज. क्या किस नाम से जाना जाता है? नेशनल लैंग्वेज फार्मूला, 3 लैंग्वेज फार्मूला, लैंग्वेज इन एजुकेशन या ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी. तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे 3 लैंग्वेज फार्मूला से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके लैंग्वेज पेडागोजी में. तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 लैंग्वेज फार्मूला. इंडिया लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी इज़ नोन एज 3 लैंग्वेज फार्मूला. क्वेश्चन नंबर, इसको नोट डाउन भी आप कर सकते हैं 1 लाइनर नोट्स के फॉर्म में, जो ताकि आपको ये याद रहे. अगर नहीं आता है कोई क्वेश्चन तो आप उसको नोट डाउन कर लिया करिए, ताकि अगर वो क्वेश्चन दोबारा कहीं भी पूछा जाए तो आप उसको आसानी से कर सकें. What is the following activity known as in vocabulary learning? Find words which can be friend the word rain. Example, heavy rain. Collocation, phrase, word group या word web. क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोलोकेशन. ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं. अ टीचर आस्क हर लर्नर टू ज्वाइन सेंटेंस टू मेक अ शॉर्ट पैराग्राफ. तो पैराग्राफ बनाने के लिए स्टूडेंट को कह रहा है कि ज्वाइन करिए सेंटेंस को. इंसर्टिंग सप्लाइड कनेक्टर्स एंड कोरेंस मार्कर्स लाइक बट एंड हाउ एंड हाउएवर, बिकॉज, एल्दो एटसेट्रा. ये सारी चीज़ें कनेक्टर यूज़ करके. व्हाट इज़ दिस अप्रोच टू राइटिंग नोन एज? किस तरह की राइटिंग, इसको क्या कहते हैं? कंट्रोल कंपोजिशन, कंट्रोल टू फ्री राइटिंग अप्रोच, फ्री राइटिंग अप्रोच या कम्युनिकेटिव अप्रोच. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कंट्रोल्ड टू फ्री राइटिंग अप्रोच. क्या है ये? कंट्रोल्ड टू फ्री राइटिंग अप्रोच. इस तरीके का जो अप्रोच होता है राइटिंग में वो नोन इसको कहते हैं कंट्रोल्ड टू फ्री राइटिंग अप्रोच. क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर. एंड क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक हमारी वीडियोस, हमारा चैनल जो है वो पहुंच पाए. ठीक है. एन असेसमेंट डन एट द एंड ऑफ 6 month ऑफ 1 term इज समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, सेमेस्टर असेसमेंट एंड रिमीडियल असेसमेंट. क्वेश्चन नंबर 114 ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा समेटिव असेसमेंट. एंड ऑफ 6 month ऑफ 1 term, जो जैसे हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो जाता है हम लोग का, एनुअल एग्ज़ाम होता है, जो एंड ऑफ 6 month ऑफ 1 term इस जिस तरीके का असेसमेंट होता है उसको बोलते हैं हम समेटिव असेसमेंट. ठीक है.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 ऑप्शन नंबर 1 हो गया सही। और यहाँ पे 115 देखते हैं। 120 तक हमको देखना है। हमने 15 क्वेश्चन ऑलरेडी पहले ही देख लिए थे जो पैसेज थे और पोएट्री के थे। अब आज हम लोग लैंग्वेज पेडागोजी के देख रहे हैं, जिसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं। और आप समझ रहे होंगे कि आपके लिए लैंग्वेज का पेपर इतना इम्पॉर्टेंट है और ये इसकी सिर्फ प्रैक्टिस की जा सकती है, इसे रटने से नहीं होगा। हाँ, इसकी कुछ चीज़ें जो है क्लासरूम टीचिंग को आपको समझना होगा। कौन कौन से मेथड है लैंग्वेज टीचिंग के, वो चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और अगर ये सारी चीज़ें आपने जान ली तो ये पेपर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। और ये प्रैक्टिस से आएगा। जितने आप प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन को समझेंगे और करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे, उतना ही आपको जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो वो क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। धीरे धीरे पेपर सॉल्व करते करते धीरे धीरे आपको समझ में आने लगता है। तो ऐसे ही प्रीवियस ईयर पेपर इसीलिए आपको लैंग्वेज में तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको यहाँ कहीं से थियरी पढ़ने की इसमें वो नहीं है। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, समझ के वो हो जाएगा। अ टीचर आस्क्स हर लर्नर्स ऑफ क्लास 8 टू रीड अ नॉवल बाय एन इंडियन ऑथर एंड आस्क देम टू राइट एन essay giving their views on the novel. What is this known as a reading activity? इंटेंसिव रीडिंग बोलेंगे, एक्सटेंसिव रीडिंग, या रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन, या स्कैनिंग। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 115 का ऑप्शन नंबर 2 इज एक्सटेंसिव रीडिंग इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे वीडियोस को देखें, उनको कैसा लगता है अपना फीडबैक दे, तो हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। आई होप इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है, कुछ भी नहीं लगता है, तो इतना आप लोग ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। अ टीचर सेलेक्टेड text from a newspaper and dropped every fifth word and asked her learners to supply the missing words. What is a text? Known as a closed text. Fill in the blanks, complete the comprehensible paragraph या writing text. राइट आंसर हो जाएगा अ क्लोज टेक्स्ट। ठीक है। मल्टीलिंगुअलिज्म इज एज अ स्ट्रेटेजी इज, क्या है ये? यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ द लर्नर्स फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेज एंड कंटेंट सब्जेक्ट्स, टीचिंग लर्निंग ऑफ एटलीस्ट 3 लैंग्वेज एंड कंटेंट इन मदर टंग, टीचिंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट इन इंग्लिश मीडियम एंड टीचिंग इंडियन लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज, teaching of foreign language along with Indian language through the medium of the state language. तो multilingualism is as a strategy is using the language of learners for teaching learning of language and content subject. It is the right answer. 117 का ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो कम से कम समय में हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखे हैं और इसीलिए एक लाइक तो वीडियो को बनता है। ठीक है। डिनोवेटिंग क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। डिनोटेटिंग मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज फैक्चुअल मीनिंग और बेसिक मीनिंग, मच मोर देन व्हाट अ वर्ड एक्चुअली मीन्स, फिगरेटिव मीनिंग या ग्रामेटिकल मीनिंग। क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 फैक्चुअल मीनिंग और बेसिक मीनिंग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119 और 20 दो क्वेश्चन और बच गए हैं। और इससे पहले कि वीडियो क्लोज हो, वीडियो आज की यहीं पे समाप्त हो, उससे पहले आप लोग एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करानी है, हम कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोगों का सपोर्ट एक्सपेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। वी एक्वायर लैंग्वेज बाय अंडरस्टैंडिंग इनपुट दैट इज अ लिटिल बियॉन्ड और करंट लेवल ऑफ acquired competence. What is this pedagogical concept known as? Output hypothesis, interaction hypothesis, input hypothesis या thinking hypothesis. तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी इनपुट हाइपोथेसिस। क्वेश्चन नंबर 120 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द स्टेटस गिवन टू इंग्लिश बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफिशियल लैंग्वेज,
एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज या लिंक लैंग्वेज। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, व्हाट इज़ द स्टेटस गिवन टू इंग्लिश बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज इज़ द राइट आंसर। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद हम हिंदी के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।